नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो खजाना में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हर महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन एक ऐसा महीना भी आता है जिसे देवताओं का भी प्रिय महीना कहा जाता है, जिसमें किया गया छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है और जिसमें की गई एक गलती आपके सारे पुण्य को नष्ट कर सकती है। वह पवित्र महीना है वैशाख मास। शास्त्रों में कहा गया है, न वैशाख समो मासः, अर्थात वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास की अद्भुत और चमत्कारी कथा, इसकी गुप्त महिमा, वो गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए और ऐसे उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है। यह चैत्र मास के बाद आता है और ज्येष्ठ मास से पहले समाप्त होता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु और सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में प्रकृति भी अपने सुंदरतम रूप में होती है। सूर्य की किरणें तेज होती हैं। नदियों का जल पवित्र और जीवनदायक माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए विभिन्न अवतार लिए, तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख मास में ही हुईं। यह महीना सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण का समय भी है। इस समय किया गया जप, तप, दान और स्नान मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। अब सुनिए वैशाख मास की सबसे प्रसिद्ध और चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही धार्मिक, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न अच्छा घर था, न पर्याप्त भोजन और न ही जीवन में कोई सुख। फिर भी वह कभी भगवान की भक्ति से पीछे नहीं हटता था। हर दिन वह भगवान विष्णु की पूजा करता, मंत्र जपता और भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे जीवन के दुख कब समाप्त होंगे। लेकिन सालों बीत गए और उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही रही। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर देवदत्त जंगल की ओर चला गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और रोते रोते भगवान का ध्यान करने लगा। तभी अचानक वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य संत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा थी। देवदत्त तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे दुख तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हैं। लेकिन एक उपाय है जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है। देवदत्त ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे वह उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, वैशाख मास आने वाला है। इस पूरे महीने में स्नान, दान और भगवान विष्णु की भक्ति करो। तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वैशाख मास शुरू हुआ। देवदत्त ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत प्रारंभ किया। वह रोज सूर्योदय से पहले उठता, ठंडे जल से स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपनी गरीबी के बावजूद गरीबों को दान देता था।
कुछ ही दिनों में उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके घर में अन्न की कमी खत्म हो गई। उसे काम मिलने लगा। समाज में उसका सम्मान बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और अंत में उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हुई और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिला। शास्त्रों में वैशाख मास को पुण्य का खजाना कहा गया है। इस महीने में किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। मुख्य विशेषताएं: गंगा स्नान का विशेष महत्व, सूर्य को जल अर्पित करना, तुलसी पूजा, जल दान। कहा जाता है वैशाख में जल दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी बनता है। अगर आप वैशाख मास में ये गलतियां करते हैं तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो सकता है। बिना स्नान किए भोजन करना, पानी की बर्बादी करना, गरीबों का अपमान, झूठ बोलना, क्रोध करना। 7 चमत्कारी उपाय। सूर्योदय पर जल अर्पित करें। विष्णु, क्या आप जानते हैं अगर आप वैशाख मास में सिर्फ एक दिन भी सच्चे मन से पूजा करते हैं तो आपके कई जन्मों के पाप समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, आज आपने वैशाख मास की कथा, उसकी महिमा और उसके चमत्कारी उपायों के बारे में जाना। लेकिन अब एक पल के लिए सोचिए, क्या हम सच में इस पवित्र अवसर का लाभ उठाते हैं? क्या हम अपने जीवन में कभी रुककर यह सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? वैशाख मास सिर्फ एक धार्मिक महीना नहीं है। यह एक अवसर है अपने जीवन को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और भगवान के और करीब आने का। शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है ऐसा समय जब हमें अपने पापों को मिटाने का मौका मिले, और वैशाख मास वही मौका है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी को धन की चिंता है, किसी को स्वास्थ्य की, किसी के रिश्तों में समस्या है और कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन सब का समाधान हमारे कर्मों और भक्ति में छुपा हुआ है। अगर हम इस वैशाख मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लें, थोड़ा सा दान करें और अपने व्यवहार को सुधारें, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, यह मौका बार बार नहीं आता। अगर आपने इस वैशाख मास को यूं ही गवा दिया तो आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा और शायद अगली बार इतना अच्छा मौका मिले या ना मिले। इसलिए अभी से संकल्प लीजिए कि इस बार आप वैशाख मास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे साथ मन ही मन बोलिए, मैं इस वैशाख मास में भगवान विष्णु की भक्ति करूंगी, दान करूंगी और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करूंगी। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन के दुख दूर हों और आपका भाग्य चमक उठे। तो इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल एस्ट्रो खजाना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।